होती है, क्योंकि इस दिन 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। महालक्ष्मी व्रत में हाथी पर बैठी देवी महालक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसी कारण इस व्रत को हाथी अष्टमी या हाथी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत जो है आज के दिन पड़ रहा है। तो महालक्ष्मी व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वह रोजाना भगवान विष्णु की सच्चे मन से और श्रद्धा से पूजा करता था। गरीब ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को अपने घर में निवास करने की इच्छा प्रकट की। एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने ये इच्छा प्रकट की कि प्रभु, जब भगवान प्रकट हुए कहा कि वर मांग लो, तो उसने कहा कि लक्ष्मी सदैव मेरे घर में निवास करें, और हम सब भी यही चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे। तो उसने पूजा जब की और जब उसकी पूजा पूरी हुई, तो आज तक हम उस व्रत को यथावत मनाते हैं। तो श्रद्धा के साथ पहले तो हम कोई भी व्रत करें, हम देखते हैं कि माताओं में उद्विग्नता बहुत होती है। ये उद्विग्नता से व्रत नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम व्रतम, बोले जब हम प्रमाद करते हैं तो प्रमाद से की गई साधना समाप्त हो जाती है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए। तो अब भाव के साथ आप उस ब्राह्मण की कथा का श्रवण करें और आपस में बातचीत न करें। अगर आप लोग बात करेंगे तो फिर तो हम यहाँ जो पुरुष वर्ग के लोग भी बैठे हैं कथा के लिए, हम अपनी कथा आगे बढ़ाएं। लेकिन आप लोगों ने आग्रह किया, हम सुना रहे हैं, तो भाव से आप लोग कथा का श्रवण करें बिना बात किए। तो भगवान विष्णु ने उसे बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है, तुम उसे अपने घर में आने का निमंत्रण दो। वही स्त्री लक्ष्मी जी हैं और उनके घर आने से तुम्हारा धन धान्य से भर जाएगा। भगवान विष्णु की बात मानकर ब्राह्मण ने मंदिर के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद माँ लक्ष्मी उपले थापने आईं। उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी से अपने घर आने का निवेदन किया। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी ने ही कहा है। क्योंकि मेरे भेद को तो कोई नहीं जानता, लेकिन यदि ये मुझे निमंत्रण दे रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ने इसको ये बता दिया है कि लक्ष्मी उपले थापने के लिए आती हैं। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह पूरे 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करे और फिर 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। गरीब ब्राह्मण ने महालक्ष्मी जी की बात मानकर 16 दिनों तक विधि विधान से महालक्ष्मी जी का व्रत किया। फिर 16वें दिन उसे चंद्रमा को अर्घ्य दिया और मनोकामना मांगी, तो महालक्ष्मी के कारण लक्ष्मी जी उसकी मनोकामना पूरी की और उसका घर धन धान्य से भर गया। एक तो ये कथा है। दूसरी कहते हैं कि दूसरी कथा है कि सर्पों की माता और गरुड़ भगवान की माता, ये दोनों कश्यप जी के पुत्र हैं। इनकी जो पत्नी हैं, कई पत्नियां हैं, जिनमें से एक कद्रू हैं जो सर्पों की माता हैं और एक विनिता हैं जो गरुड़ की माता हैं। तो गरुड़ की माता जब पूजन करने के लिए बैठी, तो आज गरुड़ ने इस प्रकार का मन में विचार किया कि माता जी जब पूजा करेंगी तो हाथी पर बिठाकर भगवान की पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की। तो आज हम अपनी माता जी की पूजा के लिए हाथी को स्वयं यहाँ लेकर आएंगे और पूजन कराएंगे। तो जब गरुड़ जी ने ये विचार किया तो वह गए और जाकर उन्होंने, अब दोनों जो माताएं हैं कद्रू और विनिता, ये दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों में होड़ लग गई। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र जाकर लेके आएंगे, उन्होंने कहा मेरे पुत्र जाकर लेके आएंगे। तो कहा कि जिसके पुत्र पहले ले आएंगे वह महारानी बन जाएगी और जो दूसरी है जिसके पुत्र नहीं ला पाएंगे वह दासी बन जाएगी। तो इस प्रकार वह दोनों गए, सर्प भी गए, गरुड़ जी भी गए और ऐरावत को लेकर आए। और ऐरावत पूजा के समय पर आए जहाँ विनिता पूजा कर रही थी, परंतु कद्रू के पुत्रों ने देखा कि हम ऐरावत को तो नहीं ला पाए, लेकिन माता जी को कैसे विजयी बनाएं। तो सभी सर्पों ने ऐरावत को अपने आप से ढक लिया। अब वो था तो ऐरावत, लेकिन पूरे सर्प उसके शरीर से आवृत हो गए, तो वो लगे ही नहीं कि ये हाथी है। तो माता दुखी हो गई और सर्पों ने उस ऐरावत को ले जाकर अपनी माता से पूजन करवा दिया। तो विनिता जो हैं
जो गरुड़ जी की माता है उनको दासी बनना पड़ा कद्रू का। जब 1 वर्ष ऐसे व्यतीत हुआ तो इन्होंने भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा की कि हे महालक्ष्मी, मैं तो आपका पूजन करती हूँ, आपका व्रत करती हूँ, और हे नारायण मेरी रक्षा करो। तब जाके गरुड़ भगवान को ये ज्ञात हुआ कि वास्तविकता में ऐरावत को तो हम लाए थे, लेकिन हमारे भाइयों ने, सर्पों ने उसको आवृत कर लिया, जिसके कारण 1 वर्ष से हमारी माँ दासी बनी हुई है। और उसी समय गरुड़ जी ने जाकर उन सभी सर्पों को उस ऐरावत से भगाया, तो उस समय से उन दोनों में शत्रुता हो गई। जहाँ गरुड़ रहता है वहाँ कभी सर्प नहीं आते, और जहाँ सर्प रहते हैं वहाँ गरुड़ नहीं आते। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनी और पुनः माता विनीता ने पूजा की, तो उनको माता महालक्ष्मी ने वरदान दिया कि आज के दिन जो मेरी पूजा करेगा उसके घर में कभी धन धान आदि की कमी नहीं होगी और उसके जीवन में सदैव मंगल होगा। आज ये वही दिवस है, तो आप सब बड़े भाव के साथ इसको मनाइए। एक और ऐसी कहावत है कि इसमें बोली जाती है, वो है कि आमोती, वो 16 जो गांठ लगाते हैं उसको 16 बार इस बात को बोलते हैं। हम एक ही बार बोल देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। आमोती दामोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी। कहें कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी महालक्ष्मी देवी रानी। बोले महालक्ष्मी मैया की। अब आइए हम लोग रामचरितमानस में प्रवेश करने से पूर्व